सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू। सबसे पहले सबका धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें इतना अच्छा मौका दिया और आज हम सब लोग मिलकर यहाँ पर D12 में अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके अब हम लोग जो है आज हमारा लास्ट डे है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए, और जितने भी इस समय लाइव सुन रहे हैं उन सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। और जितने भी लोगों की आपने अभी गवाही सुनी, ये सब लोग वो पौधे हैं जो पेड़ बन चुके हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि पेड़ बनकर ही यहाँ से सब लोग जाने वाले हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी वो एक इंसान हूँ जो आज पेड़ बनकर यहाँ से जाने वाला हूँ। और कल से ही, मतलब आज हमारा लास्ट डे है, कल से ही हम लोग जो है जो शिक्षा हमें प्रभु के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह से मिली हैं, पास्टर दानराज जी के द्वारा मिली हैं, इनके जो है जो सेक्रीफाइस, इनका जो मेहनत जो वो दिखती है। और मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई और बहनों कि ये इतना आसान नहीं है। 7 दिन में, मात्र 7 दिन में आपको पूरी बाइबल की स्टडी, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इट्स मतलब आई हैव नो एनी वर्ड्स। क्योंकि हमने देखा कि पूरी बाइबल, अगर मैं बात करूं पुराने नियम की, अगर मैं बात करूं तो पुराने नियम में हमें लगता है कि ये एक हिस्ट्री है, एक मतलब एक स्टोरीज लाइक अ स्टोरी है। लेकिन यीशु मसीह एक्चुअल में पुराने नियम में इतना उठ कर हमें दिखा, अमेजिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही, पहले मतलब उत्पत्ति से ही यीशु मसीह हमें नज़र आता है, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था इसके अंदर। तो हमें तो लगता था कि जैसे हम लोगों ने सीखा, मैं अगर बताना चाहूँगा अपना कि मेरा जो स्टार्टिंग 35 से ही हुआ था, लेकिन ऑलरेडी जिब्रिश में भी था मैं, लेकिन पास्टर दानराज जी को 2020 से मैं सुन रहा हूँ और इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया है। क्योंकि अगर मैं अन्य जाति से था, फिर मैं मसीह में आया और फिर ऊपर से जिब्रिश में, ऊपर से मैं उस ऐसी टीचिंग में चला गया जो मुझे आज यहाँ से पता लगा है कि ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, मसीह लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से सब लोग अपना उद्धार खो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा, आपको एजुकेट करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा कि आप इस D12 एक वो 12 चेले यीशु मसीह ने तैयार किए थे अपने जीवन के अंदर। यहाँ पे वो 12 चेले D12, मेरी नजर में वो 12 चेले यहां से भी हर बार हर बैच से निकल के जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए काम करेंगे। दोस्तों, तो ये D12 का मतलब वो 12 चेले ही हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने सीखा, यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, बहुत सारी गवाहियां यहाँ पे हम लोगों ने सुनी है, बहुत कुछ बोलने के लिए है। एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे कि हमने सीखा कि परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के लिए, एक छोटी सी वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये परमेश्वर के साथ हमें काम करना है, चलना है, या परमेश्वर के लिए चलना है। दोस्तों, जो मैंने अभी तक सोच रहा था, मैं यहाँ पे आने से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है वो यही हुआ कि हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे थे कि यार मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मुझे जो है परमेश्वर के लिए काम करना है। नो, क्योंकि परमेश्वर के लिए काम करने का मतलब है हम अपनी मर्जी से हम लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ काम करना। दोस्तों, साथ का मतलब है परमेश्वर की मर्जी के साथ, के लिए का मतलब है परमेश्वर की मर्जी में नहीं, अपनी मर्जी में। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी 90% ऐसे चर्चेस है जहां पे लोग जो हैं परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको गंभीरता से समझना होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए नहीं। ये जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, 2, लिए और साथ, इसका मीनिंग बहुत डीप है। वो जो गहराई आपको समझनी है, उसके लिए आपको D12 आना पड़ेगा। दोस्तों, उसके लिए आपको बाइबल कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा हमारे पंजाब के अंदर, जैसे कि मैं चंडीगढ़ से हूं, पूरे पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी शिक्षा चल रही है, ऐसी मतलब जिसकी वजह से मैं ओपनली बताना चाहता हूं कि जो लोग उस शिक्षा में चल रहे हैं दोस्तों, वो सब लोग अपना अनंत काल का जीवन खो रहे हैं और वो उस अनंत काल में जाएंगे जिसको हम लोग नर्क बोलते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि यीशु मसीह में आने के बाद, चर्च में जाने के बाद, एक अच्छा प्रीचर बनने के बाद, अच्छा पास्टर का लेवल लेने के बाद आप लोग स्वर्ग में जाओगे, नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपके पास जो अध्ययन आपको करना है, जो गहराई आपको जांचनी है, समझनी है, उसके लिए आपको पास्टर दानराज जी के
इस बाइबल कॉलेज को अटेंड करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको ओपन कह रहा हूं, एक बार आप यहां पे आइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। बाइबल क्या है, एक्चुअल मीनिंग आपको यहां पे पता लगेगा दोस्तों। पुराना नियम और नया नियम, हमने ये सीखा है कि पुराने नियम में यीशु मसीह है ही नहीं है। अगर यीशु मसीह को जानना है तो आपको केवल और केवल नए नियम में आना पड़ेगा, जहां से यीशु मसीह का जन्म दिखाया गया। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में यीशु मसीह की जो डीप गहराई है, जो यीशु मसीह एक्चुअल में परमेश्वर है, ट्रायन गॉड की अगर मैं बात करूं, यीशु मसीह का अस्तित्व जो है ना, पुराने नियम से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी बात बोलूंगा कि जो जितने भी वो पास्टर लोग जो बड़े बड़े लेवल लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ के साथ घूम रहे हैं, जो अन्य अन्य भाषा को लेकर, टाइप को लेकर, दशवांत को लेकर, इस तरह की ऐसी एजुकेशन जो दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना भी और पूरे कलीसिया का वो जो है अनंत काल का जो उनका स्वर्ग का जीवन वो छीन रहे हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि उनको ये लगता है कि यार चलते, मतलब चलो हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो, कोई पापा बुलवा रहा है, कोई हमारे पीछे चलवा रहा है। वो केवल और केवल खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं, और ना ही यीशु मसीह की शिक्षा को। तो मैं उन भाइयों से बोलना चाहूंगा, मैं अपने भाई बोलूंगा क्योंकि हमें प्रभु ने यही सिखाया है, ठीक है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, ऐसे मत करिए कि आप उनको पीछे पीछे चलवा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे पीछे जाने के साथ साथ आप तो जाओगे नरक में, सब लोगों को साथ में आप लेके जाने वाले हो। एक बात बोलना चाहूंगा, छोटी सी बात है, मेरे मन में आ रही है कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाएगी। ये मंजिल कौन सी है दोस्तों? वो मंजिल जो हमें स्वर्ग तक लेके जाएगी। लेकिन मैं बात पूरी करूंगा कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाएगी। उठाया हुआ एक गलत कदम मंजिल को कोसों दूर कर जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जो मंजिल है ना, आपकी जो मंजिल है वो मंजिल है जब आप यीशु मसीह को मिलने वाले हो, जो आपका लास्ट में जाकर आपका एक सर्वसिद्ध कलीसिया आपको बनना है दोस्तों। उसके लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर जी का, जिन्होंने इतना जबरदस्त, इतनी मतलब जो है, मैं बताना चाहूँ, दुनिया के हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन इस इंसान ने 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे यीशु मसीह को दे दिए हैं। यीशु मसीह को दे दिए हैं, हम जैसे कलीसिया को, हम जैसे उन भटके हुए लोगों को, हम जैसे उन लोगों को जो आज अंधकार में हैं दोस्तों, उनके लिए दे दिए हैं। मैं जोरदार ताली चाहूंगा पर सजाने के लिए। इनका सैक्रिफाइस, इनका वो लगाव, वो प्रेम, उनका वो दृढ़ता, वो जो ये मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक बार आपको इनको मिलना पड़ेगा दोस्तों, एक बार आपको जानना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे मेरे भाई बहन गवाही दे रहे थे कि 5,000 रुपये की बात, बाहर भी बहुत लोगों ने हमने सुना कि 5,000 की बात, यार 5,000 की क्या बात होती है। मैं अगर कहूँ यहाँ पे 50,000 रुपये भी कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो फैसिलिटी, जो प्रेम, जो एजुकेशन, जो बाइबल को लेकर हमें सीखने को मिल रहा है, उसके लिए 50,000 क्या, इसके लिए कोई भी वैल्यू है ही नहीं है अगर मैं अमाउंट में काउंट करूँ तो दोस्तों। तो यहाँ से आपको आना है। एक बात पास्टर जी के बोलना चाहूँगा कि इनके लिए मेरे मन में बात आ रही है कि चलो ऐसे काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो लोग जी रहे हैं मेरे दोस्तों, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो हमें मिसाल बनना है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए हमें मिसाल बनना है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं, ओपन कह रहा हूं सबको, यहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी D12 में एंटर करेंगे, जिनकी एडमिशन होगी और जो सीख के बाहर जाएंगे, दे ऑल आर बिकम ए ब्लास्ट दानियल राज। बी रेडी। मैं ओपन इस लाइफ में बता रहा हूं, जितने भी लोग यहां पे बन के जा रहे हैं, सब के सब पेड़ बन के जा रहे हैं। वो पेड़ जिसको दानियल राज जी ने अपनी मेहनत से सींचा है, प्रभु के अनुग्रह के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर हम सब लोगों ने इसको जो है ग्रहण किया है। अद्भुत बातें, अद्भुत एजुकेशन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बाइबल के अंदर, बहुत कुछ है दोस्तों। मैं बहुत मतलब इतना एक्साइटेड हूँ और मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, और ऑलरेडी मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ। मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग आइए। ये बाइबल कॉलेज नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अनंत काल के जीवन का वो डोर खोल दिया पवित्र आत्मा ने, जिसके अंदर आकर आप अपने आप को फील करोगे, प्रैक्टिकली फील करोगे आप कि नाउ आई एम गोइंग टू हेवंस। मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बन चुका हूं और सर्वसिद्ध कलीसिया का एक हिस्सा बन चुका दोस्तों। आपको अगर सर्वसिद्ध कलीसिया बनना है और अगर आपको यीशु मसीह के साथ, हम लोग उसकी दुल्हन है। बाइबल में प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों ने सीखा, पास्टर ने सिखाया हमें कि बाइबल स्टार्टिंग होती है ब्राइड से, दुल्हन से, और उसका अंत भी है
दुल्हन से। तो हम वो सर्वसिद्ध दुल्हन बनेंगे इस बाइबल कॉलेज के अंदर, जो आखिर में जाकर यीशु मसीह के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का, जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस बाइबल कॉलेज में अटेंड कर सका। और पास्टर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर दानिश का धन्यवाद करता हूँ, सब अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग आइए और ये अद्भुत आप इस बाइबल कॉलेज को अटेंड करें। और मेरी ये फीलिंग ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वो जबरदस्त सीख कर जाएंगे। और जो गंदगी, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो गंदगी आज मसीह की देह में आ चुकी है, जो ऐसी टीचिंग जो आ चुकी हैं, जो मतलब जिनकी कोई मीनिंग नहीं है बाइबल में, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई भी ऐसी मुझे नहीं लगी आज तक ऐसा कि जिसमें जो जब मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, हमारे सामने आ जाते हैं बहुत से ऐसे चर्चेज हम लोग देखते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा मुझे तरस भी आता है उन पास्टरों के ऊपर, और मुझे तरस भी आता है उस कलीसिया के ऊपर कि इनका बेचारों का क्या बनेगा। उन सब के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपने यीशु मसीह को अपनाया है, किसी पास्टर को नहीं। मैं ओपन बोल रहा हूं, सॉरी टू से यू सर, कि मैंने दानराज को नहीं अपनाया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक नबी हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये मत समझना कि मैं यहां से जा रहा हूं तो मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं, ये मेरी फीलिंग है। और ऐसी ही फीलिंग यहां पे हर एक व्यक्ति की होने वाली है जो अटेंड करके कंप्लीट कर वापस जाने वाला दोस्तों। प्लीज मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी एक्साइटमेंट को समझिए। इतनी एक्साइटमेंट इसलिए है कि अंदर बहुत कुछ भर गया, इतना खाली हम लोग यहाँ पे आए थे, खाली बर्तन की तरह हम लोग यहाँ पे आए थे। आई एम राइट। हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, मैं समझता हूँ जितने भी लोग आज टीचिंग दे रहे हैं चाहे टीचिंग ले रहे हैं, आप सब लोग एक खाली बर्तन हो। अगर इस बर्तन को भरना है ना, प्रभु के अनुग्रह के साथ भरा जाएगा। आप अगर आपको बाइबल की स्टडी चाहिए ना, तो उसको लेने के लिए आपको अटेंड करना ही होगा। एक बार आइए, दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद कर बैठेंगे, खुद करेंगे यहाँ पे आने के बाद, अटेंड करने के बाद। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से परमेश्वर का धन्यवाद। पास्टर दानिश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस मेहनत के लिए सल्यूट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। बाप रे, बैठिए सर।